खबर मंत्रा, सच की आवाज। 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एसएसपी ने जो फरमान जारी किया था, उसी फरमान को अब योगी आदित्यनाथ ने यानी कि योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। इस आदेश का असर भी मुजफ्फरनगर में दिखने लगा है। आगे आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सीएम योगी के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और देवबंद ने क्या बड़ी बात कही है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। सबसे पहले आदेश क्या है ये बता देती हूँ दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में खाने पीने और फल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अपने अपने नाम लिखकर डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है, यानी अपनी अपनी दुकान के आगे अपने नाम लिखवाने के लिए कहा गया है दोस्तों। यही नहीं, अपनी दुकानों होटलों पर काम करने वालों का नाम भी लिखने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का मतलब है कि कावड़ियों को दुकानदारों का धर्म मालूम हो जाए। दोस्तों, इस आदेश को लेकर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सामान लेने वाले को ये पता होना चाहिए कि वो किसकी दुकान से खरीदारी कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि कावड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस फैसले का विरोध अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, पवन खेड़ा सहित तमाम विपक्ष के नेताओं ने किया है। दोस्तों, यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और आरएलडी ने भी। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने सरकार से इस निर्देश की समीक्षा करने की मांग करते हुए योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को ये तक कह डाला कि आदेश पीएम मोदी की सोच के खिलाफ है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने तो इसे गैर संवैधानिक निर्णय बताते हुए प्रशासन से इसे वापस लेने की मांग की है। वहीं आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए, ये उचित बात नहीं है। दुकानों के बाहर नाम लिखवाना परंपरा गलत है। जनता की मर्जी है कि कहीं से भी खरीदे। उन्होंने कहा कि शराब पीने वालों से धर्म भ्रष्ट नहीं होता क्या सिर्फ मीट पर ही धर्म भ्रष्ट होता है। आरएलडी महासचिव ने कहा कि यूपी के मंत्री शराब पर क्यों नहीं बोलते, गरीबों की दुकानों पर उंगली उठाते हैं तो शराब पर एक्शन क्यों नहीं। मुसलमान तो कावड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा कि वो मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा दुकानों और दुकानदार का नाम बताने वाले फैसले का समर्थन नहीं करते। यानी एनडीए के 3 सहयोगी दल जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी ने विरोध किया है यूपी सरकार के और पुलिस प्रशासन के फैसले का। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। ये प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बाइकॉट करना है। वहीं प्रियंका गांधी ने इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि कावड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं और अन्य स्टॉल मालिकों के लिए सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने कहा है कि पुलिस की एडवाइजरी कानून व्यवस्था के लिए है, क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है और पुलिस ने ये व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि इससे हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो। कांवड़ यात्रा का दौर शुरू होने वाला है 22 जुलाई से। इसी के इंतजामात को लेकर के मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा है कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्राएं निकलेंगी, उन रास्तों के जितने भी दुकानदार हैं वो दुकान के सामने अपने नाम का बोर्ड लगा लें। ये दरअसल आदेश इसलिए दिया गया कि व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हों। चूंकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये इलाका बहुत हसास इलाका रहा है, तो सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए और कहीं भी हिंदू मुस्लिम टकराव की स्थिति पैदा न हो, इसलिए पुलिस ने ये
आदेश दिया है। मैं इस आदेश का समर्थन करता हूं। हालांकि दोस्तों देवबंद ने इस फैसले को आपस में दूरियां बढ़ाने वाला बताया है। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि इससे दूरियां पैदा होंगी और जो फिरका परस्त लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा। वो दुकानों में हिंदू मुस्लिम कर सकेंगे, उनको फसाद करने में आसानी होगी। मुफ्ती असद कासमी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि एक बार और गौर कर लिया जाए इस फैसले पर, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि हिंदू मजहब के लोग हर साल कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं तो मुस्लिम कांवड़ियों के लिए कैंप लगाते हैं, मुसलमान उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं और पुष्प वर्षा भी करते हैं, तो इससे आपस में दूरियां पैदा होंगी। दोस्तों अब आपको शासन प्रशासन के आदेश का असर दिखाना चाहती हूँ। मुजफ्फरनगर में दुकानदार मालिक अपना अपना नाम दुकानों के आगे लिखकर लटका रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के फरमान के अगले ही दिन वहां से गुजरने वाले दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर काफी कुछ बदला दिखा। हाईवे पर चाय की दुकान लगाने वाले एक मुस्लिम शख्स की दुकान का नाम कुछ दिन पूर्व चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, लेकिन पुलिस के आदेश के बाद इस दुकान के मालिक फहीम ने अब अपनी दुकान का नाम वकील अहमद टी स्टॉल रख दिया है। आज तक ये खबर के अनुसार फहीम का कहना है कि पुलिस के इस फरमान का कांवड़ यात्रा के दौरान उनके काम पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं 25 साल से संगम शुद्ध भोजनालय के नाम से चलाए जाने वाले ढाबे का नाम अब पुलिस के आदेश के बाद सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो गया है। ये ढाबा मुजफ्फरनगर जिले में रोड किनारे पर स्थित है। ढाबे के मालिक सलीम का कहना है कि 25 साल से उनके ढाबे का नाम संगम शुद्ध भोजनालय था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा इसका नाम बदलवा दिया गया है। दोस्तों पुलिस और सरकार के इस आदेश के बाद कई मुसलमानों का रोजगार भी चला गया है। देखिए ये खबर, लिखा है दिल्ली देहरादून हाईवे पर पड़ने वाले साक्षी होटल के मालिक लोकेश भारती ने बताया कि कल हमारे पास 2 पुलिस वाले आए और कहा कि दुकान के आगे नाम लिखना है, साथ ही होटल में काम करने वाले वर्कर्स के भी नाम डिस्प्ले किए जाएंगे। पुलिस के इस आदेश के बाद दुकान पर काम करने वाले 4 मुस्लिम वर्कर्स को फिलहाल हटा दिया गया है। अब आप ही बताइए दोस्तों, यह आदेश शांति बनाए रखने के लिए दिया गया है या फिर वाकई में मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट करवाने के लिए? कमेंट में राय जरूर अपनी बताइएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद। खबर मंत्रा, सच की आवाज।